गुड डे ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और एक्सएम का यूट्यूब चैनल आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत सा फायदा दे रहा होगा। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं हम काम करते हुए देख रहे होते हैं और बहुत सी जगहों पे बहुत से मकामात के ऊपर हम देखते हैं कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ये काम नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल में एक गलत बात है। होता ये है कि हम जब भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी कर रहे होते हैं, चार्ट के ऊपर देख रहे होते हैं, तो उसके साथ हमें और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जो चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम जो गलती कर रहे होते हैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने में, दैट इज इग्नोरिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि हम कोई भी पैटर्न जो चार्ट पे नजर आ रहा है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते। हम ये चीज चेक नहीं करते कि वो पैटर्न जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, उसके बैकग्राउंड में मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने मार्केट कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैं अपने वेबिनार्स के में बहुत डिटेल से दिखा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि आप जो है किस कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट कैसे देखेंगे। नेक्स्ट है इग्नोरिंग टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कैंडलस्टिक के अंदर हमें पता चलता है कि बायर्स विन कर रहे हैं या कि सेलर्स विन कर रहे हैं। तो जब हमने मार्केट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बायर्स को या सेलर्स को विनर मान के स्टडी स्टार्ट की तो हमें मार्केट का अंदाजा हो जाता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा या नहीं काम करेगा। थर्ड है ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, यानी कि हम कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नजर आ गया तो हम जल्द से जल्द उसको ट्रेड करने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है। आपको उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर ये सब चीजें अभी बताने वाला हूं कि ये चीजें कैसे काम करेंगी। नेक्स्ट है ओवरलुकिंग टाइम फ्रेम्स। हम मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हमें पता है कि अच्छी ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आप हर एक टाइम फ्रेम को इन्वॉल्व कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो 2 से 3 टाइम फ्रेम्स बहुत होते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मंथली से शुरू करके और M1 तक आ रहे हो, तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो जस्ट आपने 2 या 3 मैक्सिमम टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करना है और ट्रेडिंग सिंगल टाइम फ्रेम में करनी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली हर एक चीज के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी अच्छी कमाल की ट्रेड होती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करने की वजह से वो कोई ना कोई गलत फैसला कर बैठते हैं। या तो वो प्रॉफिट पे जाते हुए ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, या फिर फियर की वजह से एसल्स जो है अपने जो है बड़े कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज हमें जब हम रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करते तो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सामने यहाँ पे 3 ब्लू बॉक्सेस को मैंने मेंशन किया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ब्लू बॉक्स। यहाँ पे आप देखो तो हमें इंगल्फिंग पैटर्न को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इंगल्फिंग पैटर्न अगर देखें तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रही है और नीचे गिरती हुई मार्केट के अंदर नंबर 1 ब्लू बॉक्स के अंदर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट ने बड़े अच्छे से उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया। हमें किसी हद तक ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से कि अगर आप चार्ट के स्टार्ट पे देखो तो मार्केट किस ट्रेंड में थी, बुलिश ट्रेंड के अंदर। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड का पुल बैक हो रहा है। ठीक है, और इंगल्फिंग आ रही है बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से हमने इस इंगल्फिंग पैटर्न को फेल होते हुए देखा। तो ये वो गलती है जो आप कॉन्टेक्स्ट में टग ऑफ वॉर के अंदर कर रहे होते हो। तो इस चीज को आपने नोट करना है। सेकंड पॉइंट के ऊपर
बुलिश इंगल्फिंग है बिल्कुल एक सपोर्ट के ऊपर, तो यस ये कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। कैसे ये कॉन्टेक्स्ट में आ रही है कि बैकग्राउंड के अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद है, मार्केट पुल बैक ले चुकी हुई है और मार्केट जो है एक सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप इन चारों कैंडल्स को मिलाकर देखो तो नंबर 2 पॉइंट के ऊपर एक बुलिश इंगल्फिंग है जो कि कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। सो हमने देखा कि मार्केट इंस्टेंटली ऊपर गई है इसके बाद, राइट। और थर्ड पॉइंट के ऊपर, थर्ड ब्लू बॉक्स के अंदर अगेन फेल्ड बुलिश इंगल्फिंग एट रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है। जो रेजिस्टेंस पहले मार्केट ने क्रिएट किया था उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमें बुलिश इंगल्फिंग नजर आ रही है। तो हमें पहले से पहले अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये पैटर्न जो है ये फेल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हो तो इशू हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स गलत नहीं होते, हम उनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, या हमें विनिंग साइड के ऊपर लेके जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।